900 साल पहले नाइट्स टेम्पलर नाम के योद्धा यूरोप और मध्य पूर्व में छा गए थे। वे सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि ईसाई धर्म के रक्षक भी थे। उनकी पहचान सफेद चौगे पर लाल क्रॉस से होती थी, जो दुश्मनों में खौफ भर देता था। टेम्पलर नाइट्स जल्द ही अमीर और ताकतवर बन गए। यूरोप के राजा और अमीर लोग उन्हें जमीनें और सोना दान में देने लगे। उन्होंने बैंकिंग की शुरुआत की। लोग एक देश में सोना जमा करते, दूसरे में पर्ची दिखाकर निकाल लेते। उनकी ताकत सिर्फ दौलत तक सीमित नहीं थी। वे सीधे पोप को जवाब देते थे। किसी राजा के कानून उन पर लागू नहीं होते थे। उनके पास अपने किले, सेना और कानून थे, लेकिन इतनी ताकत ने उनके दुश्मन भी बना दिए, खासकर यूरोप के राजा जो उन्हें खतरा मानने लगे। टेम्पलर नाइट्स का जीवन अनुशासन और सख्त धार्मिक नियमों से भरा था। वे सादा जीवन जीते, प्रार्थना करते और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते। आम लोगों की नजर में वे हीरो थे, भगवान के दूत। उनकी कहानियां हर जगह सुनाई जाती थीं, लेकिन जब वे अचानक गायब हो गए, उनकी कहानी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गई। टेम्पलर के खजाने की चर्चा आते ही सोने चांदी से भरे संदूक दिमाग में आते हैं। उनका पेरिस मुख्यालय एक किले जैसा था, जहां उनकी तिजोरी थी। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि असली खजाना सिर्फ दौलत नहीं था। कुछ कहानियां कहती हैं कि उनके पास होली ग्रेल था, वह प्याला जिसमें ईसा मसीह ने अंतिम भोजन किया था। माना जाता है जिसके पास होली ग्रेल हो, उसे दैवीय शक्तियां मिल सकती हैं। टेम्पलर को इसका रक्षक माना जाता था। एक और रहस्यमयी वस्तु थी, आर्क ऑफ द कवनेंट, जिसमें ईश्वर के 10 आदेशों की पट्टियां थीं। कुछ लोग मानते हैं कि टेम्पलर इसे यरूशलेम से लाए थे। इन पवित्र वस्तुओं की कहानियों ने टेम्पलर के खजाने को और रहस्यमयी बना दिया। कुछ सिद्धांतों के अनुसार उनके पास ऐसे गुप्त दस्तावेज भी थे जो इतिहास बदल सकते थे, जैसे किसी धर्म की सच्चाई या शाही वंश का रहस्य। इसलिए टेम्पलर का खजाना सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि रहस्य, शक्ति और ज्ञान का भंडार था। कहानी में मोड़ तब आया जब फ्रांस के राजा फिलिप ने टेम्पलर को खत्म करने की साजिश रची। शुक्रवार 13 अक्टूबर 1307 को टेम्पलर के ठिकानों पर छापे पड़े। हजारों गिरफ्तार हुए। राजा का असली मकसद था उनका खजाना, लेकिन जब सैनिकों ने तिजोरी खोली, वह लगभग खाली थी। सारा सोना चांदी गायब था। कहा जाता है गिरफ्तारी से एक रात पहले टेम्पलर नाइट्स खजाना लेकर पेरिस से निकल गए। कुछ मानते हैं खजाना जहाजों में लादकर स्कॉटलैंड भेजा गया, जहां रॉसलिन चैपल के नीचे छिपा हो सकता है। एक थ्योरी कहती है खजाना छोटे छोटे हिस्सों में पूरे यूरोप में छिपा दिया गया, शायद पुर्तगाल या स्विट्जरलैंड में। टेम्पलर का खजाना कैसे और कहां गायब हुआ, यह आज भी रहस्य है। यही रहस्य इसे इतिहास की सबसे रोमांचक पहेली बनाता है। सदियां बीत गईं, लेकिन टेम्पलर के खजाने की खोज आज भी जारी है। इतिहासकार, पुरातत्वविद और खजाने के शिकारी अब भी सुराग ढूंढ रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध थ्योरी स्कॉटलैंड के रॉसलिन चैपल से जुड़ी है, जहां दीवारों और खंभों में सुराग छिपे होने की बात कही जाती है। कुछ लोग मानते हैं चैपल के नीचे विशाल तहखाना है, जहां होली ग्रेल या आर्क ऑफ द कवनेंट छिपा हो सकता है। एक और थ्योरी कनाडा के ऑक आइलैंड की है, जहां मनी पिट नामक गड्ढे में खजाना छिपा होने की अफवाह है। लोग मानते हैं टेम्पलर ने अटलांटिक पार कर खजाना यहां छिपाया। फ्रांस, पुर्तगाल और यरूशलेम में भी खजाने की खोज जारी है। कुछ मानते हैं खजाना कई हिस्सों में बंटा है और उसे खोजने के लिए गुप्त नक्शा चाहिए। यह खोज एक पहेली है जिसके टुकड़े पूरी दुनिया में बिखरे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या टेम्पलर का खजाना सच था या सिर्फ कहानी? एक बात तय है, वे बहुत अमीर थे और उनकी दौलत रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। हो सकता है खजाना उतना बड़ा ना हो जितना कहानियों में बताया जाता है। शायद उन्होंने दौलत अपने सहयोगियों में बांट दी या समय के साथ वह बिखर गई। सोना चांदी आसानी से पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। शायद टेम्पलर का सोना आज किसी और खजाने का हिस्सा हो। होली ग्रेल और आर्क ऑफ द कवनेंट जैसी पवित्र वस्तुओं का कोई ठोस सबूत नहीं है कि वे टेम्पलर के पास थीं। ये कहानियां शायद बाद में जोड़ी गईं ताकि टेम्पलर की छवि को और रहस्यमयी बनाया जा सके। असली खजाना शायद उनका ज्ञान, सिद्धांत और विरासत है, जो आज भी बैंकिंग और गुप्त समाजों में जिंदा है। जब तक यह खजाना नहीं मिलता, यह रहस्य लोगों को आकर्षित करता रहेगा, क्योंकि कभी-कभी सफर ही असली मंजिल होता है।